मेरे पिछले वीडियो के बाद ये सवाल आया है कि हिंदू धर्म में इतने देवी देवता क्यों हैं। इसकी तो आपने कोई चर्चा की नहीं। धार्मिक पुस्तकों में इसका क्या व्याख्या है। नमस्कार, मैं हूं विनय बिहारी सिंह। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो इसी पर केंद्रित है, शास्त्रों में, भगवत गीता में और अन्य जगहों पर क्या कहा गया है और इसे किस तरह समझना चाहिए। आइए देखते हैं। सबसे पहले वेद में ईश्वर ने क्या कहा है। एको अहम बहुश्यामि, मैं एक हूं, अनेक बहुत हो गया हूं। इसी को ईश्वर की लीला भी कही जाती है। ये भी क्यों है, ये आगे चल के हम जानेंगे। आगे देखिए, ओम शब्द को निराकार ब्रह्म कहा गया है। ऐसा शब्द जो ब्रह्म माना, शब्द ब्रह्म। ओम, ये ब्रह्म है और एक है। आगे देखिए, सर्वम खलविदम ब्रह्म। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी दिख रहा है वो ब्रह्म है, ईश्वर है, यानी ईश्वर एक है। भगवत गीता में जो एक उपनिषद भी है, कहा है, क्या कहा है भगवान ने, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी कर्मकांडों को छोड़कर, सभी धार्मिक अनुष्ठानों को छोड़कर मेरी शरण में आओ। मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्य, मैं तुम्हें सारी परेशानियों से, सारे दुखों से मुक्त कर दूंगा और मोक्ष दे दूंगा। मा शुचः, दुखी मत हो। यानी एक मेरी शरण में आ जाने से तुम्हारा मोक्ष। आगे देखिए, आगे क्या है। गोस्वामी तुलसीदास ने क्या कहा है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, यानी पूरे जगत में सिर्फ सिया राम ही है और कोई नहीं। यानी ईश्वर एक, उन्होंने कहा सिया राम यानी सीताराम, तो वो दोनों एक ही हैं, तो इसलिए। आगे देखिए, वेद मंत्र है, पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण से पूर्ण निकालने पर पूर्ण ही बचता है। ईश्वर एक है, इसका प्रमाण ये फिलोसॉफिकली कहा गया है, दार्शनिक अंदाज में कहा गया है, लेकिन इस दर्शन के गहन तत्व को जानना यही है। आगे देखते हैं कि उन्होंने कहा एको अहम द्वितीयो नास्ति, एक मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं है। अच्छा, तब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि कहा जा रहा है, कि यह भी कहा जा रहा है धर्म बदलवाने के लिए कि अरे हमारे तो एक ईश्वर है, कई धर्मों में एक ईश्वर है, तो हमारे धर्म में तो एक ईश्वर है, तुम्हारे यहाँ बहुत क्यों है, 33 करोड़। तो आप जानते होंगे, लेकिन मैं फिर से याद दिला देना चाहता हूँ कि 33 करोड़ नहीं है, 33 कोटि है। और कोटि का मतलब है प्रकार, 33 के प्रकार के, 33 कोटि के देवता। वो क्या है, 12 आदित्य जोड़िए, 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार, कुल मिला के 33। ये 33 क्यों है, ये आपको नहीं भी याद रहेंगे तो भी आप आराम से सनातन धर्म में आनंद उठाएंगे। सनातन धर्म को ही आजकल हिंदू धर्म कहा जा रहा है। अच्छा, तो ईश्वर की 3 सत्ताएं कही गई हैं। शुरू में उन्होंने 3 भागों में अपने को विभाजित किया है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा जी उत्पत्ति करते हैं, निर्माण करते हैं नए जीव का, और विष्णु जी उसका पालन पोषण करते हैं, और
महेश यानी शिव जी उसको उसका अंत करते हैं, उस संहार कर देते हैं, ताकि वो पुराना हो गया फिर उसी जीव को नए शरीर में ले आया जा सके। फिर एक भगवत गीता का देखिए, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। ये भगवत गीता का श्लोक है। तो ईश्वर सर्वभूतानि हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ईश्वर सारे जीवों के हृदय में स्थित है, ये उन्होंने कह दिया। ईश्वर एक ही हुआ। अच्छा, तब आप फिर पूछेंगे कि तो फिर अनेक क्यों हो गए? अनेक इसलिए हो गए कि आपको आज़ादी मिले। तो सनातन धर्म में ये आज़ादी है, आप किसी की पूजा करिए, आप पेड़ की पूजा कीजिए, आप पत्थर की पूजा कीजिए, आप शिव जी की पूजा कीजिए, आप कृष्ण भगवान की पूजा कीजिए, आप माँ दुर्गा की पूजा कीजिए, आप माँ लक्ष्मी की पूजा कीजिए, माँ सरस्वती की पूजा कीजिए, आप किसी की भी पूजा कीजिए, आप स्वतंत्र हैं, फिर भी आप सनातन धर्म के मानने वाले हैं। आप किसी की पूजा नहीं करते हैं, फिर भी आप सनातन धर्म के मानने वाले हैं। इतनी आज़ादी, इतना आनंद और इतना कि कैसे एक आदमी को छूट दी गई है कि आप किसी की कोई भी प्रतीक मानिए, ईश्वर एक ही है, आप वहीं जाएंगे। रामकृष्ण परमहंस ने क्या कहा है? जतो मत ततो पथ, जितने मत हैं उतने रास्ते हैं उस ईश्वर की ओर जाने के। तो इन तमाम महावाक्यों, वेद मंत्रों और तमाम उदाहरणों से ये साफ हो गया कि सनातन धर्म में ईश्वर तो एक ही है, लेकिन उसके अनेक रूप हैं, ताकि लोगों को अनेक तरीके से, क्योंकि सारे लोग एक ही तरह से, एक ही मन मिजाज के नहीं होते, उनको अपने ढंग से ईश्वर का एक रूप चुनने की आज़ादी होती है उसी को। अच्छा, अब आप कहेंगे कि क्यों साकार रूप में? तो साकार रूप और निराकार रूप की एक अलग से वीडियो मैं अगला बनाने जा रहा हूँ। तब तक आप यहाँ तक मैं रुक रहा हूँ, क्योंकि ये साकार रूप इसलिए किया गया है कि हम नाम रूप वाले हैं, हमारा एक आकार है। तो एक आकार को लेकर के उसकी पूजा और उसके ध्यान में डूबने में आसानी होगी, इसलिए बनाया गया है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।